चलिए भाई लोग, आज आपके साथ एक नई कंपनी की सैर करने के लिए चलते हैं सभी लोग मिलके। कंपाउंडेड सेल्स देखिए इस कंपनी की 10 साल के अंदर अंदर 12% की, 5 साल के अंदर देखिए 13% की, और 3 साल के अंदर देखिए 4% की। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें 10 साल के अंदर 13%, 5 साल के अंदर 34%, और 3 साल के अंदर देखिए 127% का। वहीं स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें 22% 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर देखिए 16% का, 3 साल में देखिए 111% का, और 1 साल में देखिए कंपाउंडेड CAGR प्राइस वाइज 123% का। क्या धमाकेदार है। नेक्स्ट चीज देखते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का वो पैसा होता है जो कि कंपनी डिविडेंड को देने में यूज कर सकती है। ये मान के चलिए कंपनी के पास कैश रिजर्व के नाम से ही होता है, ठीक है, कैश होता है टाइप से, इसको मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। वहीं बोरोविंग्स कंपनी की देखिए लॉन्ग टर्म कितनी थी, 3,001, टोटल बोरोविंग कंपनी की 3,156 करोड़ की कंपनी के अंदर टोटल बोरोविंग्स है। वहीं लॉन्ग टर्म देखिए कुछ नहीं है कंपनी के पास इस क्वार्टर के अंदर, शॉर्ट टर्म देखिए कुछ नहीं है कंपनी के पास इस क्वार्टर में। अदर बोरोविंग्स कुछ है कंपनी के पास, ये देखिए अदर बोरोविंग्स, अदर लाइबिलिटीज कंपनी के पास 3,000 करोड़ की पड़ी है, ठीक है। इसके हिसाब से देखिए कंपनी के पास, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं देना, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं देना, अलग कॉन्टिजेंट कुछ बन गई होगी जिसको कंपनी, या डिस्प्यूटेड होगी कुछ, कंपनी पेड कर देगी। मान के चलते हैं अगर लाइबिलिटी इनके पास इमीडिएटली अराइज हो जाती है तो क्या कंपनी बंद हो सकती है? बिल्कुल नहीं बंद हो सकती, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में ही इनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि आल आराम से कंपनी की लाइबिलिटी का पेमेंट हो सकता है। इस चीज से आप पता कर सकते हैं कि कंपनी कितनी बेहतरीन कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी के नेक्स्ट मैं चर्चा करता हूँ, यहाँ कंपनी अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। ये देखिए 6.97, उसके बाद में 38.56, और उसके बाद में सीधे सीधे 95.61। क्या गजब का कंपनी का EPS आ रहा है। कंपनी का मैं EPS किस तरीके से बात कर रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर रहा हूँ। 2022 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए, आप सभी लोग वापस से देख लीजिए एक बार। 95.61 रुपीज का अर्निंग पर शेयर कंपनी का चल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये सब चीज देख रहे हैं ना, देखते रहिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कंपनी की बात करें तो ये देखिए, और इसके बाद 2020 में वहीं अगर कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लें, ये देखिए कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मार्च 2020 में देखिए आप कि निगेटिव थी। इसके बाद में कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे 578 करोड़ का पॉजिटिव था, 1248 करोड़, और फिर 1211 करोड़। मार्च 2022 की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उससे इनकम जनरेट हो रही है। कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखिए, कंपनी कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करती जा रही है पैसे को। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की देखिए तो 221 करोड़ का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंपनी के अंदर चल रही है। इससे ये भी पता चलता है नेट अगर कैश फ्लो की बात करें देखिए पॉजिटिव है, जो कि कंपनी के लिए बहुत शानदार चीज है। ये रीजन है कि कंपनी का शेयर प्राइस 300 रुपए से लगा के 1,000 रुपए पहुंच चुका है। आज ऑलमोस्ट करेक्ट हुआ, इसके बाद कंपनी का रिजल्ट शानदार पेश हुए। कंपनी 2,000 रुपए का टारगेट आसानी से अचीव कर सकती है। कंपनी के प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रोमोटर ने सितंबर क्वार्टर में देखिए परसेंटेज वाइज देखें तो 2%, अप्रोक्सीमेटली 2% प्रोमोटर ने कम विश्वास दिखाया है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने 5% ज्यादा विश्वास इस कंपनी पर दिखाया है। DIIs की बात करें 2.08% का DIIs ने भी इस कंपनी पर बहुत विश्वास दिखाया है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक कम विश्वास दिखाती है, तो यही मेरा मानना है कि पब्लिक जहां कम विश्वास दिखाए वही बेटर है, क्योंकि वही कंपनियां बहुत ज्यादा ऊपर चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर कंपनी के अब बात करता हूँ, कंपनी के प्राइस के बारे में चलते हैं, सीधा सीधा कंपनी के प्राइस को और उसके नाम को चर्चा करते हैं चल के। ये देखिए कंपनी का नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इसी के साथ साथ मार्केट कैप की बात करें 11,184 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 885 रुपये चल रहा है। 837 का इसने वहीं लो बनाया था आज के दिन, और फिर वापस से करेक्ट होकर 885 रुपये। और जिस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट आया है बहुत शानदार आया है, हाई 1,062 का बनाया है इसने। और ये 2,000 रुपये का शेयर प्राइस का आसानी से नेक्स्ट दिवाली तक अचीव कर लेगा। पीई रेशियो की बात करें बहुत सस्ती कंपनी है, 9.60 का पीई रेशियो, बुक वैल्यू बहुत बेहतरीन है इसकी। डिविडेंड ईल्ड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये चल रहा है। कभी भी कंपनी का क्या आ जाएगा, स्प्लिट आ सकता है। इस सिचुएशन में जब भी शेयर प्राइस कंपनी का हाई जाता है तो स्प्लिट आ जाता है। वहीं कंपनी की अगर मैं बात करूं कुछ पीयर कंपेटिटर की बात करें तो पीडिलाइट इंडस्ट्रीज, और पीई रेशियो आप चेक करते जाइएगा, सबसे सस्ता इसी कंपनी का पीई रेशियो चल रहा है। पीडिलाइट इंडस्ट्रीज। SRF की बात करें 31, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ये देखिए केवल 38 के पीई पे है ये, और इसका शेयर प्राइस आप चेक कीजिए 3810, ठीक है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। सोलर इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, लिंडे, टाटा केमिकल्स, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ये देखिए केवल 9.60 का पीई रेशियो है। इतनी सस्ती कंपनी मिल रही है और उसके बाद इतना सस्ता इसका शेयर प्राइस, दैट मीन्स कि ये कंपनी डिजर्व करती है 3 से 4 हजार के रेंज में। पर फिर भी मैं आपको केवल 2,000 का टारगेट दे रहा हूँ अगली दिवाली तक। बाकी देखते हैं कि अचीव होता है कि नहीं होता है। जो अच्छी से अच्छी कंपनियां होती हैं उनके मैं रिजल्ट पोस्ट करता रहता हूँ, तो कम्युनिटी पोस्ट पे मेरे जरूर ध्यान दीजिएगा।
चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों जरूर करें। दीपक फर्टिलाइजर की मैं Q2 FY23 की बात करूं तो 210 करोड़ था इसका, इस क्वार्टर में रिजल्ट कितना आया है, 494 करोड़ का एबिटा आया है। मार्जिन की बात करें तो देखिए 11.8% से हटके इसका मार्जिन कितना आया है, 18.1%। बहुत शानदार इसके मार्जिन रहे इस क्वार्टर के अंदर। दीपक फर्टिलाइजर की अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट 90 करोड़ से हटके 272 करोड़ का इसका बेहतरीन और शानदार जबरदस्त इसका प्रॉफिट बना है। रेवेन्यू की बात करें तो 1790 करोड़ से हटके रेवेन्यू आया है 2719 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि दिखाता है कि कंपनी कितनी शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन कंपनी है।